मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर से आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ ये लेके आया हूँ सतह समंदर से 11,365 फीट की हाइट के ऊपर। ये रत्ती गली का बेस कैंप है। यहाँ से आगे कोई 1,000 फीट अगर और ऊपर जाते हैं तो रत्ती गली झील आती है और ये उसके पास से इसका एक स्पिल वे नज़र आ रहा है आपको इसके पास। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये एक लो लाइट एरिया है जहाँ पे सूरज बहुत कम निकलता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ मेरे बर्फ़ के पहाड़ हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत शदीद ठंड भी होती है और सूरज बहुत कम निकलता है ऐसे इलाकों में। तो बताने का मकसद ये था कि ऐसे इलाकों में कौन सा पैनल लगाया जाए, ऐसे इलाकों में कौन सा पैनल जो है वो आपके लिए सूटेबल होगा। तो बहुत सारे पैनल्स हैं इस वक्त मार्केट में, पॉली क्रिस्टलाइन, मोनो क्रिस्टलाइन, बाईफेशियल, थिन फिल्म और पर्क टेक्नोलॉजीज़। तो अगर आप किसी ठंडे इलाके में हैं, किसी लो लाइट सन एरिया में, लो सनलाइट एरिया में आप सिचुएटेड हैं, तो आपको वहाँ लगाने चाहिए मोनो क्रिस्टलाइन पैनल, क्योंकि मोनो क्रिस्टलाइन पैनल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एफिशिएंसी वाले पैनल्स होते हैं। पॉली क्रिस्टलाइन पैनल्स अगर आप ऐसे इलाके में लगाते हैं तो एक तो वो आपकी जगह भी ज़्यादा कवर करेंगे। जगह ज़्यादा कवर करने के साथ साथ पॉली क्रिस्टलाइन पैनल्स आपको कम एफिशिएंसी देंगे। लो सनलाइट के अंदर इनकी एफिशिएंसी कम होएगी। इसकी एफिशिएंसी तकरीबन कोई 16 या 17% मैक्सिमम आ सकती है और अगर आजकल के लेटेस्ट पैनल्स की बात करते हैं तो वो भी 18-19% एफिशिएंसी वाले होते हैं। वेयर अगर आप मोनो क्रिस्टलाइन पैनल्स लगाते हैं तो मोनो क्रिस्टलाइन पैनल्स के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी ले सकते हैं, आप अप टू 20% एफिशिएंसी भी ले सकते हैं। तो मोनो पैनल्स जैसे मैंने आपको कहा, इनकी जो फॉर्मेशन ऐसे होते हैं कि इसके अंदर एक ही टाइप के सिलिकॉन्स होते हैं, ज़्यादा इसमें इम्प्योरिटीज़ मिक्स नहीं होती, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द पॉली क्रिस्टलाइन पैनल्स, बिकॉज इसकी एक्सट्रैक्शन कॉस्ट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो मोनो के अंदर ही अगर और ज़्यादा एफिशिएंसी लेना चाहते हैं आप, तो आपको इस्तेमाल करने चाहिए मोनो पर्क पैनल्स। पर्क पैनल्स के अंदर जो बैक साइड होती है वो जो है वो एंटी रिफ्लेक्टिव नहीं होती। जैसे मोनो पैनल्स हैं उनके अंदर एंटी रिफ्लेक्टिव बैक साइड होती है, बैक साइड पे लेमिनेशन लगी होती है। वो लेमिनेशन क्या करती है कि वो लाइट को आगे पास ऑन नहीं होने देती और जैसे ही लाइट पास ऑन आगे नहीं होती उसकी वजह से सेल का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेल की एफिशिएंसी कम हो जाती है। वेयर एज पर्क टेक्नोलॉजी में एक पैसिवेटेड जो है वो लेयर लगी होती है बॉटम साइड पे, जिसकी वजह से बैक साइड से दोबारा रिफ्लेक्शन होकर सेल की बैक साइड से दोबारा उसको लाइट पड़ती है जब सेल को, तो उससे मज़ीद प्रोडक्शन होती है। तो उसकी एफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू द मोनो पैनल्स, मोनो पर्क पैनल्स की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। मोनो पर्क में इस वक्त मार्केट में 21 या 22% तक की एफिशिएंसी वाले पैनल्स भी अवेलेबल हैं। इसी तरह से अगर और बेहतर परफॉर्मेंस आप लेना चाहते हैं तो हाफ कट में चले जाएँ। हाफ कट मोनो पर्क टेक्नोलॉजी के पैनल्स ऐसे लो लाइट सन एरियाज़ के लिए जो दी बेस्ट हैं। अगर आप हाफ कट लगाते हैं तो आपको तकरीबन कोई 22.5% एफिशिएंसी वाले पैनल्स भी मिल जाते हैं। टीयर 1 में बेशुमार ऐसे पैनल्स हैं जो 22.5 एफिशिएंसी दे रहे हैं इस वक्त। अब आ जाती है बात बाईफेशियल्स की। बाईफेशियल पैनल इस वक्त मार्केट में ईजीली जो है ना, मार्केट में कमर्शियली बहुत ज़्यादा अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन बाईफेशियल पैनल्स लगाने का आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि ऐसी अगर बर्फ़ानी इलाका है आपके पास, तो बर्फ़ानी इलाके में ऑब्वियसली जो बॉटम लेयर है जो बाईफेशियल है उसके लिए उसमें से लाइट पास ऑन करती है और दोबारा सरफेस पे टच करके रिफ्लेक्ट करके दोबारा सेल को बैक साइड से जब वो टकराती है तो बैक साइड से भी सोलर पैनल एनर्जी जनरेट करता है। मतलब बाईफेशियल की बैक साइड पे भी एक पैनल लगा होता है। तो ऐसे अगर स्नो वाले एरिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रही होती है क्योंकि चारों तरफ से वाइट सरफेस होती है, वाइट सरफेस पे बेहतरीन रिफ्लेक्शन मिलती है, तो उस रिफ्लेक्शन की वजह से बाईफेशियल पैनल्स और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे मैंने आपको कहा मार्केट में इसलिए ईजीली अवेलेबल नहीं है बाईफेशियल पैनल्स, थोड़े से एक्सपेंसिव है। मोनो पर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी इस वक्त कमर्शियली अवेलेबल है जो कि अफोर्डेबल भी है, बट अगर आप बाईफेशियल में चले जाते हैं तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आ जाती है ऐसे एरियाज़ के लिए। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इस वक्त टेम्परेचर यहाँ पे तकरीबन 1 या 2 डिग्री है। रात के वक्त तो यहाँ पे बहुत शदीद ठंड थी, तकरीबन कोई माइनस टेम्परेचर था, लेकिन अब बेहतर टेम्परेचर हो गया है। तो ऐसे टेम्परेचर्स के अंदर मोनोपर्क टेक्नोलॉजीज़ के या हाफ कट टेक्नोलॉजी, मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजीज़, ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ दी बेस्ट परफॉर्म करती हैं। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए, मज़ीद इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें। Thank you very much. Goodbye from 11,365 feet.